आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी। नाजरीन, हिंदुस्तान भर में आजकल एक सज़ा काफ़ी मशहूर और फेमस हो चुकी है। बुलडोज़र चला दो। जुर्म चाहे कुछ भी हो, सज़ा चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके से बुलडोज़र से उन पर हमला कर दिया जाए। रामनवमी तशद्दुद मध्य प्रदेश के बुलडोज़र के बाद गुजरात के खंबात में मुबीना तौर पर गैरकानूनी तामीरात। आनंद के ज़िला कलेक्टर ने कहा कि गैरकानूनी कब्ज़ों और गैरकानूनी तामीरात के साथ साथ सड़कों के किनारे खड़ी झाड़ियों पर भी बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, क्योंकि सरपसंदों ने रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने के बाद उन झाड़ियों में वो लोग छुप चुके थे। कांग्रेस ने इस मुहिम को गैर आइनी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दी है, बल्कि हिंदुस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी करार दी। अहमदाबाद गुजरात के आनंद जिला के खंबात कस्बे में रामनवमी के दिन फिरकावाराना तशद्दुद के बाद इंतजामिया ने जुमा को शुक्रपुरा इलाके से गैरकानूनी कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। आखिर रामनवमी तशद्दुद से पहले ये गैर जो जमीनें बताई जा रही, जिन पर कब्जा बताया जा रहा है, कानूनी काबिजों को हटाने की बात की जा रही है, आखिर रामनवमी तशद्दुद से पहले ये उनके ख्यालात आखिर कहाँ गए? इंतजामिया ने इसे खंबात में सरकारी अराजी पर तामीर शुदा ढांचों को हटाने की इंसदाद तजावुजात मुहिम करार दी, बल्कि ये एक मुहिम नहीं बल्कि खास समाज के खिलाफ नफरत। काबिल जिक्र बात यह है कि 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस पर जो मुस्लिम अक्सरियत शुक्रपुरा इलाके से जब ये यात्रा गुजर रही थी तो पथराव किया गया था। कई दुकानों और गाड़ियों को नजरातिश करने और तशद्दुद में एक बुजुर्ग की मौत के बाद पुलिस के हुजूम पर काबू ना पाने के लिए उन्होंने बाद में आंसू गैस भी चलाए थे। लोगों को इस्तेमाल इस दौरान किया गया। इससे कबल बीजेपी की हुकूमत वाली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी फिरकावाराना तशद्दुद के बाद ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिली, जहां मुल्जिमान की तामीरात ये कहकर तोड़ दी गई कि उनके लिए मुनासिब तरीक़ेकार पर अमल नहीं था, उनके पास दस्तावेजात नहीं थे, सबूत नहीं थे, इल्लीगल प्रॉपर्टी। आनंद कलेक्टर MY दक्षन ने कहा कि गैर कानूनी कब्जे समेत लकड़ी और कंक्रीट की गैर कानूनी तामीरात सड़कों के किनारे खड़ी झाड़ियों पर बुलडोजर भी चलाएंगे ताकि इनमें कोई छुप न सके, क्योंकि सरपसंदों ने रामनवमी के मौका पर जुलूस पर पथराव करने के बाद वो झाड़ियों में छुपे हुए नजर आए। ये बात बिल्कुल सही। आखिर साफ सफाई किसी नाम पर तो होनी चाहिए इस मुल्क में, लेकिन क्या उनके रोजगार को उनसे छीन लेना, उनके घर या उनकी दुकानें तोड़ देना किस हद तक वाजिब? इस मुल्क में कितनी ही दुकानें, कितने ही रोजगार इल्लीगल या सरकारी जमीनों पर चल रहे हैं। क्या हुकूमत उन सबको हटाने के काबिल नहीं? तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जाए? सरपसंदों ने झाड़ियों की आड़ में छुपकर जुलूस पर हमला किया, ऐसा वहां के कलेक्टर साहब का मानना। इसीलिए उन्होंने कहा कि शुक्रपुरा में सड़क के किनारे झाड़ियों और सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जे खत्म करने का फैसला किया गया। आखिर यह फैसला तशद्दुद रामनवमी से पहले क्यों नहीं किया? तशद्दुद रामनवमी के नाम पर किसी को तकलीफ या किसी को रोड पर सड़क पर ले आना, किसी को देवालिया बना देना कहां तक दुरुस्त? यह मुहिम उस वक्त तक जारी रहेगी, उन्होंने कहा, कि जब तक पूरे इलाके को क्लियर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पहले दिन बुलडोजर और ट्रैक्टरों की मदद से 6-7 गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया जा चुका है, जिनमें से कुछ मुल्जिमान की। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक खंबात शहर में कम से कम 8 से 10 मुबीना गैर कानूनी दुकानों और दीगर तामीरात को तोड़ फोड़ कर रख दिया गया, जहां 10 अप्रैल को दो बिरादरियों में तसादुम, दो समुदायों में तसादुम की बात जो इस वक्त की जा रही है, उनमें से कौन जालिम है कौन मजलूम है, इस बात का फैसला किए बगैर आखिर प्रशासन बुलडोजर का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? हुक्काम का कहना है कि जुमे की जिला इंतजामिया की जानिब से जिन दुकानों और इमारतों को मिसमार किया गया, उनका ताल्लुक तशद्दुद के इल्जाम में आने वालों की नहीं था। इल्जाम है, मुल्जिम बने नहीं है उससे पहले फैसला सादिर हो चुका। रियासती हुकूमत के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बताया कि ज्यादातर गैर कानूनी दुकानें और जायदादें मुसलमानों की है, जिन्हें मिसमार करने की एक योजना प्लानिंग बनाई जा चुकी है, और वो मुल्जिमान की भी है जिनसे तशद्दुद में उनका किरदार रहा। जांच जारी है, लेकिन फैसला आ चुका है। इंतजामिया की मुहिम पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के तर्जुमान डॉक्टर ऋत्विज पटेल ने कहा कि हुकूमत ने खंबात में गैर कानूनी तजावीज़ात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है
اس کارروائیوں کو رام نومی کے تشدد سے نہیں جوڑا جانا چاہیے، لیکن اگر منطق کے اعتبار سے ایسا ہے تو حکومت کی کارروائیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی قانون شکنی سے بچ نہیں سکتا۔ آخر دکانیں مسلمانوں کی کیوں پھر توڑی جا رہی ہیں؟ درریسنا کانگریس ایم ایل اے ایز غیاث الدین شیخ اور عمران کھیڑا والا نے اس مہم کو غیر آئینی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ دونوں ایم ایل اے نے ریونیو منسٹر راجندر ترویدی سے فون پر بات چیت کی اور مہم کو فوری طور پر روکنے کی درخواست کی، ساتھ یہ بتایا کہ یہ انلیگل، غیر قانونی، آئین کے خلاف۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ کلیکٹر نے مقررہ طریقہ کار پر عمل کیے بغیر یہ مہم شروع کی ہے۔ اپوزیشن جماعت کے اراکین اسمبلی نے مشترکہ طور پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان جائیدادوں کے مالکان کو پہلے نوٹس دینا چاہیے اور پھر انہیں تعمیرات کی قانونی حیثیت سے متعلق دستاویزات اور ثبوت پیش کرنے کا ایک موقع دیا جانا چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ 10 اپریل کو شکرپورہ میں رام نومی کے جلوس پر پتھراؤ کے بعد کھمبپات میں 2 برادریوں کے درمیان تصادم ہوا تھا۔ اس کے علاوہ صابر کانٹھا ضلع کے ہمت نگر قصبے میں 2 مختلف برادریوں کے لوگوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا۔ آنند کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اجیت راجوان نے پہلے کہا تھا کہ کھمبپات قصبے میں تشدد میں مسلم اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے سپلائر ماڈیول کی سازش کا ایک اہم حصہ تھا۔ پولیس نے اس سلسلے میں اب تک 11 افراد کو گرفتار کر لیا۔ دا ہندو کے مطابق پولیس نے فسادات میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں متعدد ایف آئی آر درج کی ہوئی ہے اور 30 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں کچھ علماء بھی شامل ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پولیس نے انہیں پہلی مرتبہ گرفتار کیا۔ بتا دیں کہ اس سے قبل مدھیہ پردیش کے کھرگون میں رام نومی کے موقع پر جلوس کے دوران 2 برادریوں کے درمیان تصادم ہوا۔ یہ برادریاں ہندو اور مسلمان ہیں، جس کے نام پر اس ملک کو بانٹا جا رہا ہے۔ حکومت ضلع انتظامیہ نے ملزمان کے مکانات کو مسمار کر دیا گیا۔ جتنے بھی مکان ٹوٹے وہ سب صرف ایک خاص سماج کے۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مذکورہ بالا تعمیرات ملزمان نے تجاوزات کر کے غیر قانونی طور پر قائم کی تھی، لیکن بعد میں ایک معاملہ سامنے آیا جس میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ جس گھر کو بلڈوزر نے توڑا، یعنی ماما شیوراج سنگھ چوہان کے بلڈوزر نے توڑا، وہ گھر پردھان منتری کا تھا، یعنی پردھان منتری آواس یوجنا۔ آج کی ہماری اس خاص رپورٹ میں فی الحال اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی اپنے میزبان رحیم احمد خان کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔